हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग भाई। वेलकम बैक टू द चैनल। दिवाली के बाद का सेकंड डे है। वैसे इंडिया में इस डे को विश्वकर्मा दिवस बोलते हैं और घर में कड़ी चावल बनते हैं, मंदिरों में कड़ी चावल बनते हैं भाई। नॉर्थ इंडिया में तो बनते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, मेरे को नहीं पता, महाराष्ट्र में और गुजरात वगैरह में बनते हैं नहीं। मगर ये दिन मेरा दिवाली से भी ज़्यादा फेवरेट दिन होता था, बिकॉज कड़ी चावल मेरे फेवरेट है, ये आप सबको पता है। और मतलब वो जो मंदिरों में कड़ी चावल बनते थे ना, वो कड़ी इतनी यम होती थी, इतनी यम। एक तो वो लस्सी वाली कड़ी जो बिल्कुल खट्टी खट्टी होती है, जो वो होती है ना, जिनके घर में गाय भैंसी होती है उनके घरों से आती हुई वो लस्सी, उस कड़ी का ना टेस्ट ही अलग होता है। तो मोस्टली मैं क्या करती थी, जब मैं मतलब शादी के बाद तो मोस्टली दुबई में ही रही हूँ और फिर अब कनाडा में पिछले 5-6 साल से। तो इस डे पर, विश्वकर्मा दिवस पे, मैं हमेशा खुद कड़ी चावल बनाती थी घर में, याद करने के लिए कि यार इंडिया में कड़ी चावल खा रहे होंगे सारे। मगर आज सुबह मम्मा को कॉल किया, रोहतक में अमित की मम्मा को, तो उनको मैंने बोला मम्मा फिर आज कड़ी चावल खा रहे हो? तो कहते नहीं, यहाँ पे ना कुछ मुहूर्त मुहूर्त ऐसा है कि आज नहीं बनेगी कड़ी चावल, कल बनेंगे। मैं कहा लो जी। तो फिर मेरा भी मन नहीं किया, तो मैंने कड़ी चावल नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ राजमा चावल और आलू गोभी। अभी आ रहे हैं गुड्डू दी रवीश जी जो अपने पापा मम्मी के साथ, क्योंकि कल है भाई दूज। कहते हैं 5 दिन की दिवाली होती है। धनतेरस से शुरू होती है, धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर विश्वकर्मा दिवस, और फिर भाई दूज के बाद ये 5 दिन की फेस्टिविटीज एंड होती है। और गुड्डू दी यहीं भी है, तो वो लोग आ रहे हैं भाई दूज सेलिब्रेट करने। रात को यहीं पे रुकेंगे, सुबह वो अमित को तिलक करेंगे और उसके बाद अमित अपने ऑफिस चले जाएंगे। सभी अपने अपना ऑफिस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 5 दिन की छुट्टियां नहीं होती है ना दिवाली की, तो कल सबके ऑफिस भी है। चलो बनाते हैं राजमा चावल, वो लोग आने वाले होंगे, फिर डिनर करेंगे सब लोग मिलकर। गाइस, ये बच्चों का क्रेजीपन देख लो। ये लोग जब से आए हैं ना, तब से कुछ कुछ वीडियोस चलाकर उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। यार हम भी ऐसे करते ना, जब कजन्स आपस में मिलते थे तो रात रात भर कुछ ना कुछ ड्रामा करते थे। ये बच्चे बिल्कुल वैसे ही हैं, मतलब जनरेशन कोई भी हो, जब कजन्स आपस में मिलते हैं ना तो क्रेजीनेस होती ही होती है। सो क्यूट। आई विश दे कुड मीट मोर ऑफन। सबके मामू भी ऐसे ही होते हैं, क्रेजी। रुमाल शुमाल भी दूं कि सिर्फ रुमाल से काम चल जाएगा? बाउंटी। आज 5 दिन की दिवाली का आखिरी दिन है ना, भाई दूज। इसके बाद आंटी जी खत्म हो जाएगी 5 दिन की दिवाली। नहीं, बोलो, आपको बिल्कुल रिपीट करना है ये, ठीक है? आप बोल दो। अच्छा मैं बोल दूं। नहीं, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। नहीं होता भाई। सिद्धिला समुतिया मूली छोड़े तो भैन लाई टिक्का विधि आर्जा वड्डी हो। विधि आर्जा वड्डी हो, ये मुझे समझ में आ गया। सिद्धिला समुतिया चल छोड़ी हवा भैन लाई टिक्का वीरा नेत पे अलवा। वीरा नेत पे अलवा। वैसे आंटी जी कैसी बात है ना, हमारे इंडिया में लड़कों के लिए बीवियां करवा चौथ रखते हैं और बहनें हैं वो भाई दूज करती है। भाई दूज भी उनकी वो उम्र बड़ी करने के लिए होता है ना। लड़कियों की उम्र बड़ी करने के लिए क्या होता है ये बताओ? देखो ऐसा है, लड़के हमारी रक्षा करते हैं हर चीज में और कहते कुछ नहीं है, जताते नहीं है। मैं बताता हूँ, लड़कियां पहले ही वरदान लेके पैदा होती हैं। हाँ, लड़कियों को तो वरदान है माँ बनने का, हमारे को थोड़ी है। और क्या। तो हम वाली तो कोई हैसियत नहीं, दूसरों के लिए करते हो ना, वो कई गुना तुम्हें वापस मिलता है। ये बात कह सकते हो आंटी, ये बात है। हम करवा चौथ में 1 साल उम्र बढ़वाते हैं, हमारी 5 साल बढ़ जाती होगी फिर, है ना? प्रकृति का नियम है, जो जितना दूसरों के लिए करते हो कई गुना तुम वापस एक मिलता बार और टिक्का लगाओ। सिजिला समुतिया मूली छोड़े अबीर भैन टिक्का। जिसकी उम्र बढ़ रही है ना वो रट रहा है। वो कहते हैं ना, गलत मत करना भाई, ठीक करना है ना, उनको यही वो कहने का है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और वीमेन ऑलरेडी परफेक्ट होती हैं, है ना? दीदी को कोई गिफ्ट तो दो भाई। खूब हाँ, वो ये आज तक वही गिफ्ट मिल तो गया, दे तो दिया तुमने रात को मेरे को। वो देव हाँ तो कहाँ है वो वैसे? वो बाहर वाले उसमें पड़ा है, रूम में पड़ा है। लेकर आओ जल्दी अपना गिफ्ट। अपना गिफ्ट लेकर आओ भाई। इतने सुंदर लग रहे हो, क्यों उतार रहे हो अमित? मौलिका ऐसे ही याद जाना पड़ेगा, आज ऑफिस ऐसे ही जाना पड़ेगा हमें। ले गुड्डू। ऐसे पहन लो। ऐसे पहन लो इसके ऊपर। और क्या, ठंड है, पहन स्टिकर लगा रहे। हैप्पी टिक्का। हैप्पी टिक्का। हाँ चाय लगा पिला दो यार। हैप्पी भाई दूज। टिक्का। हैप्पी भाई दूज। चलो। गाइस, दिवाली के 5 दिन पूरे हो गए हैं।
सारे फेस्टिवल्स खत्म हो गए हैं अगले साल तक के लिए, तो आप लोग भी अपनी रूटीन पर वापस आ जाओ। एक तो ना दिवाली पर इस साल मैंने इतनी मिठाइयाँ खाई है, इतनी मिठाइयाँ खाई, वरना मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है, मैं इतनी मिठाइयाँ नहीं खाती, लेकिन इस बार पता नहीं अभी तो मुझे क्या चढ़ा कि यार बचपन में जो सारी मिठाइयाँ खाते थे ना, चमचम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और मुर्गी छेना, हमें बस वो वाली सारी मिठाई टेस्ट करनी थी। तो हम लोग गए मिठाई की शॉप पे और सबके 2-2 3 पीस डलवा कर लाए। चमचम भी वो पिंक वाले अलग और वो वाइट वाले अलग अलग अलग, वो येलो वाले अलग, सारी जी भर के मिठाइयाँ खाई और 1 किलो वजन भी बढ़ा लिया है। तो अब हम लोग अपनी रूटीन पे वापस आते हैं, आप लोग अपनी रूटीन पे वापस आ जाओ। मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि शिल्पा इस बार हेल्दी नवंबर का क्या, हेल्दी नवंबर में क्या करती यार, दिवाली थी और मैंने कहा था ना दिवाली पर मिठाइयाँ खानी अलाउड होती है, बट ठीक है अभी भी नवंबर चल रहा है, वापस आते हैं हेल्थ पर। तो मैं 1-2 चेंजेस ला रही हूँ अपने लाइफस्टाइल में जब तक मेरा वो 1 किलो रिड्यूस नहीं होता है। एक तो ये कि मैं अब कोशिश करूंगी शाम को 7 बजे के बाद कुछ ना खाऊं, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप लेट नाइट नहीं खाते हो ना, तो हम लोग वैसे ही मतलब 1 बजे के आसपास सोते हैं, तो बहुत अच्छा गैप हो जाएगा हमारे सोने में और लास्ट मील में। तो एक तो मैं ये चेंज करने वाली हूँ, और दूसरा मैं कोशिश करूंगी यार पूरी कि मैं सिर्फ चाय में आधा चम्मच चीनी लूँ, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं कहती हूँ चाय छोड़ दो यार, मीठी चाय पीने के बजाय तो, बट आई विल ट्राई कि चाय में चीनी कम कर दूँ, चाय पत्ती भी कम कर दूँ और ग्रीन टी पीना ज़्यादा शुरू कर दूँ। अब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्राई करूंगी। दिवाली का पूरा महीना ना इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने की नहीं है, बिकॉज इतनी पार्टीज थी, आपको पता ही है यार, आपने सारी पार्टीज देखी है, आप सारी पार्टीज के पार्ट बने हो, थैंक यू सो मच। तो वो अलग अलग टाइम पर पार्टीज थी, कभी किसी घर जाना कभी किसी घर जाना, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो नहीं पाई। तो मैं एकदम से 17-18 आवर्स पर नहीं आ पाऊंगी, तो 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग मेंटेन करना ट्राई करूंगी। तो अब ये नवंबर से शुरू कर दूंगी। आप क्या करोगे, दिवाली वाला जो वेट पुट ऑन किया है, अगर किया है तो मेरी तरह, उसको कम करने के लिए, या वैसे भी क्या कमिटमेंट आपकी हेल्दी नवंबर के लिए, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और प्लीज कमेंट्स से वापस आओ, बड़े आलसी लोग हो गए हो यार आप लोग, मतलब कमेंट्स करने ही बंद कर दिया आप लोगों ने, लाइक्स तो आप लोग वैसे भी नहीं करते हो, मतलब पता नहीं क्यों। मेरी सारी चिट फैमिली मेरी तरह ही आलसी है, ना तो लाइक करना किसी को पसंद है, ना कमेंट्स करना किसी को पसंद है। तो मैं रूटीन पे वापस आ रही हूँ, आप लोग भी रूटीन पे वापस आ जाओ जरा। तो चलो मैं निकलती हूँ एमी को लेने के लिए। और हे गाइस, मेरी पैंट्री पहले की तरह ऑर्गेनाइज्ड ही है, देख लो, कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ है अभी तक, तो सब कुछ ऐसा का ऐसे है। तो मैं निकल रही हूँ एमी को लेने के लिए। वैसे तो घर से ही जा रही हूँ, पहले जब भी मैं घर से काम करती थी ना, और तब एमी को लेने जाती थी, तो मैं हमेशा वॉक करती हुई जाती थी, इसी बहाने वॉक भी हो जाती थी, और एमी को जब रास्ते में लेकर आती थी तो गप्पे भी हो जाती थी। लेकिन अब ना वो टाइम आ गया जब इतने अंधेरे में ना वॉक करने की कोई सेंस नहीं लगती। तो टाइम वही है, 6 बजे लेने जा रही हूँ उसको, बट अब 6 बजे आधी रात हो जाती है। एक तो मुझे आज एमी को लाइब्रेरी लेकर जाना है, उसने जितनी भी लाइब्रेरी से बुक्स ली हुई थी सब उसने रीड कर ली है, तो वो बुक्स वापस करेंगे और कुछ नई बुक्स लेकर आएंगे। और एक मुझे एमी को, उसकी फ्रेंड का बर्थडे है इस वीकेंड पर, तो उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए जाना है। तो मैं सोच रही हूँ आज टाइम है, कल ऑफिस से काम कर रही हूँ, परसों ऑफिस से काम कर रही हूँ, तो आते हुए लेट हो जाऊंगी। आज एमी को लेकर गिफ्ट भी दिलवा देती हूँ और बुक्स भी दिलवा देती हूँ। हमारी दिवाली की रंगोली, दिवाली की डेकोरेशन सारी अभी तक एज इट इज़ पड़ी है। मैं वेट कर रही थी कि ये 5 डेज खत्म हो दिवाली के, तो ये सब कुछ उठाती हूँ। लेकिन यार ये अभी भी ना थोड़े थोड़े तो, मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा तो खराब हो गया है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ कि मेरा ना हटाने का मन ही नहीं कर रहा है। ये आपके साथ भी होता है कि यार जितने चाव के साथ, जितने एक्साइटमेंट के साथ आप दिवाली के डेकोरेशंस करते हो, उनको उतारते हुए फिर उतना ही दुख भी होता है, राइट। अब अमित कह रहे हैं कि क्या मैरीगोल्ड की मालाएं पूरी जिंदगी यहाँ पर थोड़ी टंगी रहेंगी, इनको उतारो। और मैंने अपना फायर प्लेस देखा था ना, मैं नोट किया था ना, फायर प्लेस मैंने दिवाली वाइब्स में किया था, तो यार ये इतना अच्छा लग रहा है। तो पहले भी अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी वाला लुक था इसमें, बट अमित कह रहा है ये सारा कुछ उतारो। लेकिन मेरे घर में ना 19th को सत्संग है, तो मैं सोच रही हूँ कि यार एक सत्संग और हो जाए। सत्संग भी एक फेस्टिवल ही होता है। सत्संग के बाद उतारेंगे नहीं, फिर क्रिसमस वाला बॉक्स खोलेंगे, फिर क्रिसमस डेकोरेशंस कर देंगे सारी, क्योंकि ना एकदम से दिवाली के डेकोरेशंस उतार के घर बड़ा सूना सूना लगेगा। एक अगला फेस्टिवल तो आ ही रहा है। वैसे यहाँ पर लोगों ने घरों में अपनी दिवाली की डेकोरेशंस शुरू कर दिया। जब हम लोग ओकवल गए थे ना गुड्डू दी के घर पर, उनके पड़ोसी उस दिन पूरी क्रिसमस की डेकोरेशंस कर रहे थे उसी दिन। तो हमें लग रहा था सही है यार, किसी घर में दिवाली बन रही है, किसी घर में क्रिसमस की डेकोरेशंस चल रही है। हमारी जो स्ट्रीट है ना वो बड़ी आलसी है, उन्होंने हेलोवीन की डेकोरेशन भी लास्ट मोमेंट पे करी है, और अभी तक मुझे क्रिसमस की भी कोई खास डेकोरेशन देखी नहीं है। मगर हाँ, वो टाइम आएगा जब आपको घुमा घुमा के सारी क्रिसमस की डेकोरेशंस भी दिखाएंगे, जैसे हेलोवीन की डेकोरेशंस दिखाई थी। लो जी, क्रिसमस डेकोरेशंस की बात चल रही थी घर में, और यहाँ एमी के स्कूल में उसको लेने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिसमस ट्री लिट अप हो चुका है। एंड इमेजिन, क्रिसमस तो अभी 1.5 महीना दूर है,
तो मतलब 1.5 महीने तक क्रिसमस वाइब्स चलती रहेंगी। और आपको ये पता है ना कि इस महीने ब्लैक फ्राइडे भी है, तो मैं तो ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। आप मुझे ये बताओ कि इस बार ब्लैक फ्राइडे पर आप कौन कौन से स्टोर्स देखना चाहोगे मेरे साथ, तो उन स्टोर्स पे चलेंगे और आपको ब्लैक फ्राइडे सेल्स दिखाएंगे कि उन स्टोर्स पे ब्लैक फ्राइडे के लिए क्या क्या खास किया हुआ है। एमा, आज कितनी बुक्स लेगी लाइब्रेरी से? I don't know yet. चेक करके बताएगा। हाँ. ओके चलो फिर। Mama, but why चलो जी, is चले। library of Whitby Public Library? Because libraries are so big, that's why. चलो चलो चलो। Guys, see this book, Procrastinating: 100 Recipes for Getting Nothing Done in the most delicious way possible. अब यहाँ लाइब्रेरी में ना हर महीने की एक नई थीम होती है। जैसे नवंबर मंथ की थीम है डायनासोर्स, तो इन्होंने नाम भी रखा हुआ है डाई नवंबर। तो एक सेक्शन में सिर्फ डायनासोर्स से रिलेटेड बुक्स हैं, क्योंकि वो इस महीने की थीम है। गाइस, मैंने ना मल्टीपल टाइम्स ये बात की है इस चैनल पे कि यूट्यूब ने मुझे कितना कुछ दिया है। बहुत सारे फ्रेंड्स दिए हैं, एक प्यारी सी चिट फैमिली दी है, बहुत सारे वर्चुअल फ्रेंड्स दिए हैं जिनके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है एक चीज़ जो यूट्यूब ने ली है मुझसे वो है मेरी ये बुक्स। अगर यूट्यूब नहीं होता ना और उस टाइम पर मैं इस लाइब्रेरी में आती तो मैं पता नहीं हर हफ्ते एटलीस्ट 2 बुक्स लेकर जाती और वो ख़त्म करके फिर 2 बुक्स और लेकर जाती। और अब मैं जितनी बार भी इस लाइब्रेरी में आई हूँ ना, जितनी बार भी लाइक बहुत बार आई हूँ, हर बार हम एमी के लिए बुक्स लेकर गए हैं बहुत सारी, बट मैं अपने लिए एक भी पिक नहीं कर पाई बिकॉज मुझे पता है कि मैं ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगी। मैंने लास्ट ईयर एक बुक शुरू करी थी, अब तो मैं नाम भी भूल कोई वाइफ से रिलेटेड थी। जो लोग पिछले साल से मेरा चैनल देख रहे हैं उनको याद भी होगा। वो बुक मैं आज तक भी ख़त्म नहीं कर पाई हूँ। कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप सबको पाने के लिए मैंने अपनी बुक्स और अपनी रीडिंग हैबिट खो दी है। नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। आई एम हैप्पी मेरी ये हैबिट एमी ने ली है और एमी को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। एमी, हम लास्ट टाइम थोड़ी आ रहे हैं लाइब्रेरी में, आपने इतनी सारी बुक्स शॉर्टलिस्ट कर रही हैं, ये सारी लेकर जानी है? सारी लेकर जानी है? ये कितनी हो गई हैं? काउंट करके बताना मुझे कितनी है ये बुक्स। तो एमी ने 12 बुक्स शॉर्टलिस्ट कर ली थी और मैंने इसको बोला कि इनमें से कोई भी 7 ले ले। तो मैम बैठकर सारी बुक्स एक एक करके देख रही हैं और डिसाइड करेंगी कौन से 7 लेकर जानी है इसने। तो गाइस मैं टॉयज है उस पर एंटर कर दी। पहली चीज़ क्या मिली है? स्नो शवल। बता रहे हैं ये कि स्नो का मौसम आने वाला है, तो बच्चों को भी स्नो शवल ले दो अपनी। ये सारे क्लियरेंस पे बहुत ही बढ़िया सेल आई हुई है भाई। ये मिनियन टॉयज जो वैसे $14-15 के आते हैं, देखो ये 14.99 लिखा भी हुआ है, ये 448 में मिल रहे हैं। कोई भी मिनियन टॉय ले लो। हर किसी का एक हैप्पी प्लेस होता है ना, जैसे मेरा है विनर्स, वो मेरा हैप्पी प्लेस है। मैं वहाँ जाके कितने घंटे भी बिता सकती हूँ। एमी का ये टॉय फेयर्स हैप्पी प्लेस है, तो अब मुझे चुप रह जाना चाहिए और एमी को अपना पूरा टाइम लेने देना चाहिए बिकॉज हम टॉय फेयर्स पता नहीं कितने महीनों के बाद आए हैं। अब एमी यहाँ पर एक एक टॉय को एक्सप्लोर करेगी, चेक करेगी मार्केट में नया क्या आया है, 5-7 चीज़ें खरीदने के लिए शॉर्टलिस्ट भी कर लेगी जो मैं खरीदूंगी नहीं बिकॉज हम लोग सिर्फ उसके फ्रेंड का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए आए हैं। बट ठीक है, बच्चा देख कर खुश हो जाएगा जीवों को। लेट्स सी, वो तो बिलिंग में पता चलेगा। Mama, my hand is cursed. ये देखो, ये यूनिकॉर्न्स वाले हैचमल्स को कम से कम 5 बार उठा चुकी है ये, और इसको लग रहा है कि These are not Hatchimals. अच्छा जो भी है यूनिकॉर्न तो है, हैच ही होंगे, इसके अंदर से फिर कुछ ना कुछ निकलेगा। No, it's not Hatchimal. तो तुझे क्या लगता है, तो इसको 5 बार उठाएगी तो मम्मा एक बार कन्विंस हो ही जाएगी? मतलब टॉयज देखो कैसे कैसे बनाते हैं ये लोग, इसके अंदर से पता नहीं क्या निकलेगा। 500 बार हम लोग ना ये गेम देख चुके हैं, अंदर से कुछ नहीं निकलता, छोटे छोटे टॉयज निकलते हैं। सिर्फ ये बड़े से के पैसे होंगे और $45 ले लेंगे ये लोग हमारे से। 50 का जाके पड़ेगा टैक्स के साथ। वी आर नॉट बाइंग दिस। एमी ऐसे मुंह हम भी अपने पापा मम्मी को बहुत बनाकर दिखाते थे, वो भी नहीं पिघलते थे। अब समझ में आता है क्यों नहीं पिघलते थे। मैं भी नहीं पिघलूंगी, रख दे वापस। गाइस आप सब लोग साक्षी थे ना कि इसने प्रॉमिस किया था कि अपने बर्थडे से पहले कोई टॉय नहीं लेगी। ये देख लो एमी को अपना प्रॉमिस तोड़ती हुई, कह रही है आई एम गोइंग टू बाय इट। हु विल पे फॉर इट? आई विल नॉट पे फॉर इट। तेरी पॉकेट मनी गई थी, तेरे को जनवरी से पहले तो पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। I know, but you pay for it and I'll give you pocket money back. हम तुमको पॉकेट मनी दे ही नहीं रहे हैं जनवरी तक तो। अब ये फ्लैट तो ले दोगे?
हाँ स्लेज ले दूंगी। एक चीज़ है भाई, अग्री होना ही पड़ेगा, ये स्नो स्लेज ये लास्ट टाइम भी एमी को लेकर दे नहीं पाए थे। जब सोचा कि यार लेकर देते तब तक ये सारे खत्म हो गए थे, तो कौन सा चूज करना है, स्लेज ले लेते हैं। चलो ठीक है डन। कुछ तो लेकर कहा था ना, कुछ तो लेकर जाएगी ये यहाँ से। ये देखो ये होगा यहाँ पे, इसको ये चाहिए। ये तो ना स्नो होने से पहले ही ऐसे खिसक खिसक के खत्म हो जाएगा, घर पे ही चलता रहेगा ये काम तो, है ना। चलो अब हैप्पी हो गया, अगर ये ले दूंगी तो हैप्पी हो जाएगी। चलो खड़े हो, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। दिवाली पार्टीज के बाद ना अमित का बहुत मन था ये पोकर चिप सेट लेने का, तो यहाँ पर मुझे मिल भी रहा है। $60 का था। मैं बस लेने लगी थी कि मुझे लगा एक बार अमेजोन पे चेक कर लेते हैं, और अमेजोन पे 2 कंपनी डिफरेंट है, बट यही 300 पोकर चिप सेट और 11.5 ग्राम पोकर चिप्स ये मिल रही है $32.99 की। तो कहाँ पे भैया $60 और कहाँ पे $32.99। तो अब अमेजोन से ऑर्डर करेंगे ये एक बात तो है, कुछ भी ऐसे स्टोर्स पे लेने से पहले ना हमारे को अमेजोन पे चेक कर लेना चाहिए चीज़ें कितने की मिल रही हैं। मोस्टली अमेजोन पे चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं। गाइस ये देखो, ये मेरी फोटो है। मेरे फोन में फोटो खींच कर गई थी अमित की अभी की, बिल्कुल अभी की, और ऐसे बनाया। अमित वैसे देखो थोड़ा थोड़ा तो मैच कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता, बट बनाया बहुत अच्छा है जो भी है। बस उसने वो बियर्ड जो बहुत बड़ी बना दी है। मतलब कल इतनी हो जाएगी मेरी, कोई बात नहीं। तो कल मैच करवाएंगे। कल मैच करा लेंगे। गाइस आज हम टॉयज आर अस गए थे ना आपके साथ, तो वहां से एमी ने ये क्रेयोला के ये कलर्स लिए हैं। इनकी स्पेशलिटी पता है क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एथनिसिटीज और मतलब वो है ना कंट्रीज हैं, उनके लोगों के स्किन कलर से इंस्पायर्ड है। तो इसमें ये लिखा भी हुआ है, ये सारे स्किन कलर है, डीपेस्ट आलमंड, एक्स्ट्रा डीप गोल्डन, एक्स्ट्रा डीप रोज। और ये ना मैंने टॉयज आर अस के अलावा ये मैंने कहीं देखा नहीं है वैसे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एमी ने एक मेरा भी पोर्ट्रेट बनाया था कुछ दिन पहले, तो इसीलिए मैंने एमी को ये लेकर दे दिए कि चलो अब वो पोर्ट्रेट्स में आ गई है, तो फिर ये स्किन कलर के जो सारी स्किन से इंस्पायर्ड कलर है ये उससे काम के आएंगे। ये देखो, ये रहा तुम्हारा पोर्ट्रेट। हाँ ये मैंने कल देखा था। मैंने उससे पूछा तूने मेरे कर्ली बाल तो बनाए नहीं, तो उसने बताया इन बालों के साथ ऊपर से ये एक्स्ट्रा लेयर ऐड करिए बाद में पोर्ट्रेट बनाने का। देखो अलग अलग शेड की भी है, तो ऊपर सी करके कांटे मोटे मार दिए, कहती ये लो आपके बाल कर्ली कर दिए मैंने। और मुझे पता नहीं कहते आपके मुंह पे इतने पिंपल है, तो मैं थोड़े पिंपल और बना देती हूँ, इतने सारे पिंपल बना दिए। वैसे देख के ऐसे नहीं लग रहा रब मिलाई जोड़ी। आपकी वैसे ज्यादा मिल रही है मैं शक्ल, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, आपकी ज्यादा मिल रही है। चलो यार तुम्हारी बेटी है इसलिए तुम बोल रहे हो, किसी की नहीं मिल रही शक्ल। आपको अगली 1-2 वीडियोस का ब्लूपर दूं। मेरी फ्रेंड है नादिया को आप मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में मिल चुके हो, वो विनर्स पे काम करती है। अब अगेन मैं बोलूँगी कि जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट 1 साल से जुड़े हुए हैं, उनको याद होगा पिछले साल भी नादिया ने हमें एक विनर्स पे ना एम्प्लॉय ओनली, मतलब एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के लिए एक इवेंट होता है। इस साल वो इवेंट है नवंबर 16, 17, 18 और 19 को। तो उस टाइम ना विनर्स के एम्प्लॉयज़ को कुछ कूपन्स मिलते हैं, वो कूपन्स 20% डिस्काउंट की होते हैं कि टोटल बिल पे 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो नादिया ने पिछले साल भी मुझे गिफ्ट किया था, और इस साल भी नादिया ने वो कूपन मुझे गिफ्ट किया है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे विनर्स कितना पसंद है, मैं वहाँ पे कितनी शॉपिंग करती हूँ। तो कल से वो इवेंट शुरू हो रहा है, तो कल परसों और 2 दिन वीकेंड के सैटरडे और संडे मेरा प्लान है, मैं बड़े सारे विनर्स जाने वाली हूँ और होम फ्रेंड्स जाने वाली हूँ, और बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ, बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद कर रख लूँगी। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वो जो गिफ्ट वाली वीडियो थी ना मेरी दिवाली गिफ्ट आइडियाज, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद कर रख लेती हूँ, ताकि जब भी कभी ऐसा मौका आए कि कोई घर पर आया हुआ है या हमें अचानक किसी घर पे जाना है, तो खड़े पैर गिफ्ट ना खरीदना पड़े, कोई ना कोई गिफ्ट मेरे पास पड़े हो। तो इस बार मेरा यही प्लान है। वो साल का एंड आ गया, मेरा वो वाला जो इन्वेंट्री है वो ऐसे डिप्लीट हो गया है, तो फिर से हम लोग वो इन्वेंट्री फिल करने वाले हैं। आप और मैं चलेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। अब ये वाली शॉपिंग होगी विनर्स एंड होम फ्रेंड्स एक्सक्लूसिव, क्योंकि उसका मेरे पास 20% ऑफ है, और उसके बाद अगले हफ्ते ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग होगी। तो मतलब फेस्टिवल्स खत्म हुए हैं, शॉपिंग फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं, और उसके बाद आपको पता ही है फिर क्रिसमस आ जाएगा। तो चलो इसी बात पे बर्थडे शॉट आउट्स देते हैं गाइस। मेरी आज ना बर्थडे शॉट आउट्स की डायरी मिल नहीं रही है यार, पता नहीं कहाँ चली गई। लगता है दिवाली पे कुछ ज़्यादा ही अच्छी सवाइयाँ होंगी मेरी। तो मुझे जो फ़ोन में मेरे सेव थे वो 2 बर्थडेज थे नवंबर 14 का। एक तो आरू का बर्थडे है, आरवी, जो कि दिलेश दवे जी की तरफ से है, और एक है आरती चौहान जो कि दीपक जी की तरफ से है। तो आरवी एंड आरती आप दोनों को विश हो मेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। कल मैं कोशिश करूंगी अपने बर्थडे डायरी ढूंढने का, अगर मैं कोई बर्थडे शॉट आउट मिस कर चुकी हूँ तो, नहीं तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स में दोबारा बता देना। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।